सूफी संवाद कार्यक्रम के तहत सहारनपुर पहुंचे भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी, हाजी शाह कमाल, गोटे शाह सहित कई दरगाहों पर लगाए हाजिरी। इसी दौरान द क्राइम फैक्ट न्यूज को दिए गए बयान में जमाल सिद्दीकी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी मोहब्बत की नहीं नफरत की दुकान चलाते हैं, जो कि चलने वाली नहीं है। देश में मुसलमानों के साथ हो रहे सौतेले व्यवहार पर भी जमाल सिद्दीकी ने दिया बयान। जमाल सिद्दीकी ने जामा मस्जिद सहारनपुर में जुमा की नमाज अदा कर जामा मस्जिद के जिम्मेदारों से की मुलाकात। जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी के जिम्मेदार मौलवी फरीद सहित कई जिम्मेदारों ने किया स्वागत। इसके बाद पार्टी कार्यालय पहुंचकर कई पदाधिकारियों व नेताओं के साथ मीटिंग में हुए शामिल। मीटिंग में मुख्य रूप से विधायक राजीव गुंबर, जिला अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र सैनी, अल्पसंख्यक मोर्चे के जिला अध्यक्ष हैदर गुर्जर व अल्पसंख्यक मोर्चे के महानगर अध्यक्ष जावेद सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। 2 दिन तक चले इस पूरे कार्यक्रम के दौरान अल्पसंख्यक मोर्चे के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अकरम खान, सूफी संवाद दरगाह कमेटी के अध्यक्ष बाबर कमाल, सूफी संवाद जिला प्रभारी बाबर अली, सह प्रभारी अनस फरीदी, सूफी संवाद जिला सचिव इस्लाम राना, अल्पसंख्यक मोर्चे के जिला महामंत्री साबिर तुर्की, भाजपा नेता मुस्तकीम खान, भाजपा नेता दानिश अंसारी, शादाब खान, भाजपा नेता फैसल अंसारी, रिजवान मलिक आदि मौजूद रहे। देखिए शादाब मलिक की खास रिपोर्ट। आदमी सब लोग जितने भी लोग हैं यहाँ पे सबके घर वाले दिन के दिन पास है कब्रिस्तान में आते हैं। कब्रिस्तान। आप जो यहाँ पर आए हैं, क्या मकसद है आपका यहाँ आने का? कल से हम लोग सहारनपुर के प्रवास पर हैं। भारतीय जनता पार्टी में एक हमारी सोच है कि लगातार हमें लोगों के बीच में रहना चाहिए, लोगों के सुख दुख के लिए, उनकी समस्याओं के लिए, उनमें किस प्रकार से सरकारी योजनाएं पहुंचे, इसके लिए हम लोगों से मिलकर, हम उनसे चर्चा करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पार्टी से जोड़े और पार्टी से जोड़कर उनको सरकारी योजनाओं का लाभ देकर उनकी ज़िंदगी में खुशी लाएं, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। ये आप देखा जा रहा है कल से दरगाहों पे भी काफी जा रहे हैं और अब यहाँ भी आप दरगाह पर आए हैं अजमेर कमाल में, और एक तरफ देखा जा रहा है कि जो अजमेर शरीफ की दरगाह को नोटिस जारी हो गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय संस्कृति में जो सूफी संत और हमारे पीर फकीर और साधु संत हैं, ये हमारी जड़ें हैं। जो हमारी जड़ों को छोड़ देगा वो कहीं ना कहीं धराशायी हो जाएगा। हम देखते हैं कि जो पेड़ अपनी जड़ों को छोड़ देते हैं वो सूख जाते हैं। इसलिए हम अपनी जड़ों से जुड़ने के लिए जो हमारे सूफी समाज के लोग हैं, जो संत समाज के लोग हैं, उनसे लगातार मिलते रहते हैं। उनको सरकार की योजनाओं का लाभ हो, उनके माध्यम से आम जनता को सरकारी योजनाओं का लाभ हो, इसके लिए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि देश में अमन लाने के लिए सूफी संतों को जोड़ना, उनके साथ जुड़ना बहुत जरूरी है। आपने जिस प्रकार से कहा कि अजमेर शरीफ की दरगाह पर नोटिस निकला है, तो मैं उसके विषय में इतना कहना चाहूँगा, ये मुल्क सेकुलर मुल्क है, इस मुल्क में कानून का राज है और सबकी सुनवाई है। आपने देखा होगा कि जो आतंकवादियों को फांसी की सजा हुई थी, वहां भी कोर्ट ने 2 बजे रात को अपने दरवाजे खोलकर उनकी सुनवाई की। तो कोई अगर गया है, कोर्ट ने नोटिस दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, उसकी सुनवाई होगी, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अजमेर शरीफ की दरगाह को किसी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। विश्व के सबसे बड़े जो नेता हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी भी आस्था अजमेर शरीफ से जुड़ी हुई है। जब से प्रधानमंत्री बने हैं पिछले 10 सालों से, वो वहां पर अपने अकीदत के फूल और चादर भेजते हैं, अपने आस्था को प्रकट करते हैं। और 2 बार मुझे भी उनके चादरों को ले जाने का अवसर मिला। मैं जब चादर लेते समय उनसे मिला तो मैंने देखा है कि उनके अंदर सूफी संतों को
कितना आदर वो देते हैं। तो जो लोग ऐसे लोग जो अपनी प्रचार प्रसार के लिए, जो लोग किसी के कहने पर, किसी के बहकावे पर देश को कमजोर करना चाहते हैं, यहाँ पर दंगे करवाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को भारत सरकार और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जरूर सबक सिखाने का काम करेंगे। सर, मुसलमानों के साथ ये सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है सर? ये आपके मुंह से मैं सुन रहा हूँ। मैं भी मुसलमान हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय पदाधिकारी हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ, जेपी नड्डा जी के साथ, अमित शाह जी के साथ हमेशा बैठकों में रहता हूँ और मैंने तो कभी नहीं देखा कि मुसलमानों के साथ कोई भेदभाव हुआ है। आज आप अगर शासकीय योजनाओं का मामला देखेंगे तो सबसे ज्यादा लाभार्थी अगर कोई समाज है तो मुस्लिम समाज है, क्योंकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार गरीब कल्याण को समर्पित है, गरीबों के लिए काम कर रही है, उनके उद्धार के लिए काम कर रही है। और देश में सबसे ज्यादा गरीब सपा और बसपा के निष्क्रियपन से, उनके वोट बैंक की राजनीति से गरीब मुसलमान है और वो सबसे ज्यादा लाभार्थी है। तो ऐसा एक भ्रम फैलाकर, क्योंकि जब कुछ कहने को नहीं होता है तो लोग ये कहते हैं कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, भारत में मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है। लेकिन जो भारतीय मुसलमान है, जो शिक्षा में, रोजगार में काम करना चाहते हैं, वो ये जानते हैं कि सबसे ज्यादा अवसर और सबसे ज्यादा लाभ उन्हीं को मिल रहा है। सर, एक आखिरी सवाल हो रहा है। 1992 में बाबरी मस्जिद को जब शहीद किया गया तो भाजपा से मुसलमान सबसे नाराज चल रहे हैं। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि राहुल गांधी की तरह आप भी मोहब्बत की दुकान खोलकर मुसलमानों को मोहब्बत के साथ अपनी तरफ बुलाएं? देखिए, बाबरी मस्जिद का मामला सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद समाप्त हो गया है। पहले मुसलमान उसको मस्जिद मानता था, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया तो वहां उसको मुसलमानों ने उस पर अपने दावे छोड़ दिए। और जहां तक सवाल है राहुल गांधी के दुकान का, तो दुकान में व्यापार होता है। भारतीय जनता पार्टी व्यापार नहीं करती है, भारतीय जनता पार्टी सेवा का काम करती है और सेवा के माध्यम से लोगों का विश्वास जीतने का काम कर रही है। और उसके नतीजे भी आप देख रहे हैं कि देश में सबसे ज्यादा राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सरकार है। अभी हाल में चुनाव हुए महाराष्ट्र में लगभग 17% जो आबादी है मुस्लिम समाज की है। 34 ऐसी सीटें हैं जहां बहुत संख्या है मुस्लिम समाज रहता है। उन 34 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हुई है। और अभी उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हुए उसमें भी आप देखेंगे कि मुसलमानों ने खुलकर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। और उसका जो प्रमाण रामवीर सिंह जो है उनको आप देखेंगे कुदरती में, तो जहां पर कभी भाजपा जीतती नहीं थी वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। मुस्लिम समाज ने आशीर्वाद दिया है। तो दुकान कभी कामयाब नहीं होगा, क्योंकि वहां से राहुल गांधी व्यापार करते हैं, वो भी नफरत का व्यापार करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सेवा के माध्यम से लोगों के दिलों को जीतने का काम कर रही है।